स्लाइटली ईज़ी होगी, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने सैम्पल पेपर एनालाइज़ करा है, मुझे पता है कि ऐसा ही ट्रेंड है। जैसे मैं कर रही हूँ ना, जैसे वो अगर आ रहे हैं मेरी सीट पे कुछ करने, पेपर पूरा बंद कर दे रहे थे यार वो, क्या तरीका था ये? लाइक वो गाली लिख रहे हैं, तो यार तुमसे ज़्यादा नीच तो मैंने देखा ही नहीं है फिर, ठीक है? और तो मेरा कोड था 45 एंड देन इट्स ओनली 150 टू 160 मिनट्स, ठीक है? आधा घंटा कम से कम वो इन्विजिलेटर ले जाता है। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आई थिंक मैं ऐसे ही चिट चैट वीडियोस, मैंने अपनी वीडियोस में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे चिट चैट वीडियोस भी बनाऊंगी, बट आई थिंक इट्स टाइम। हाँ, सीरियसली बोलूँ तो मतलब आई एम अ नीट एस्पिरेंट लाइक 2025 वाला, एंड 2024 में मैंने पेपर दिया था एंड आई गॉट 514। था ना, पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने सोचा कि चलो यार अब की बार फर्स्ट अटेम्प्ट में 514 आए हैं, एंड मुझे पता था कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं, बिकॉज ऑफ बोर्ड्स। आई स्टार्टेड, सॉरी फॉर दैट, मेरा डॉग है, ठीक है, टफ़ी है। तो मुझे पता था कि मेरे कम मार्क्स क्यों आए हैं, बिकॉज मैंने बोर्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी थी अपने नीट से। एंड मैंने जो मार्च का जो महीना होता है, फेब एंड मार्च, जहाँ पे मोस्टली बच्चे रिवीजन एंड इन सब में फोकस करते हैं, मैं सैम्पल पेपर्स लगा रही थी। और मेरे एक तो फ्रेंड ने बोला भी था कि बोर्ड्स पे इतना मत कर। मैंने कहा ठीक है, बोर्ड्स भी तो हैं। एंड ऑफ कोर्स आई गॉट अ नाइस परसेंटेज, दैट इज़ 92.6 इन 12th बोर्ड। मैं खुश थी, और मैं वैसे भी खुश थी कि मेरे बहुत जो थे, वी आर रेडी टू गेट, ओके, हम रेडी थे एक और ड्रॉप के लिए, तो मैं ठीक थी। और वो पेपर काफ़ी ठीक भी था मेरा, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी, एंड आई गॉट 514। देन सोचा भाई अब तो ड्रॉप ले हुए हैं तो, लेकिन अब तो अच्छे से करेंगे। मैंने स्टार्ट करा अच्छे से करना, क्योंकि नीट जो है ना ही आपका स्ट्रेस देखता है, और ना ही आपकी तबीयत देखता है, और ना ही आप पे कितना प्रेशर डल सकता है वो देखता है, ठीक है? नीट एक एग्ज़ाम है जो कि लाखों बच्चों देते हैं, एंड वो आपका मेंटल स्टेट एंड ये सब नहीं देखता, वो बस आपकी प्रिपरेशन देखता है। तो मैंने इसलिए यकीन 2.0 फिज़िक्स वाला कर लिया। एंड सॉरी, मेरी आईज़ पे ना काफ़ी लग रहा है, नो फिल्टर लुक, तो इसलिए मैंने जो है यकीन 2.0 का लिया सब्सक्रिप्शन, एंड इट वाज गुड। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने मज़े नहीं करे, बट मैं लिटरली आपको बताऊँ तो एक अगस्त में हमारे यहाँ रिसेप्शन थी। इफ़ आई मेरे को डेट अच्छे से याद है, तो मैं बताऊँ, आई थिंक 4th को थी, 4 अगस्त को, या तो उस रिसेप्शन थी। मैंने वो रिसेप्शन ली थी बस, एंड मैं एक बार सरोजनी गई थी अपने पूरे उसमें। बाकी ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊँगी, बट सिर्फ ये बोल देती हूँ, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। लिव इन नहीं, वो प्रेजेंट नहीं है, वो पास्ट है, बट हाँ हम थे, तो समझ जाओ आप समझने वाले। तो ठीक है, फिर घर की फेब में वी हैव टू शिफ्टिंग भी करी एंड ऑल, ठीक है। 1-2 हफ्ते वहाँ पर भी बर्बाद हुए, बट फिर भी मैंने बस मन में ये सोच रखा था कि नीट ये सब नहीं देखता। नीट सिर्फ़ और सिर्फ आपके इनमें मार्क्स कितने आ रहे हैं वो देखता है। एंड यहाँ पे आने के बाद आफ्टर शिफ्टिंग मैंने जो 2 महीने निकाले हैं, आई नो मैंने कैसे निकाले हैं। लाइक होता है ना, सब कुछ दे देना, मैंने अपना वो सब कुछ दे दिया था इन, और मेरे को पता था कि मैं अपना 100% इस बार देने वाली हूँ, क्योंकि अगली बार मुझे मौका नहीं मिलने वाला, और ना ही मैं लूँगी, ठीक है? मेरे को आगे अपनी लाइफ करनी है, एंड मैं सिर्फ इसके भरोसे नहीं रहना चाहती, क्योंकि 4-4 साल के ड्रॉप के बाद जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, उनको डॉक्टर बनने की खुशी तो होती है, बल्कि उनके जो साल बर्बाद हुए उनका भी दुःख रहता है, तो मुझे वो नहीं लेना था, इसलिए। एंड अब मैं आपको बताती हूँ ये तो हो गया नीट के पहले की बात। नाउ माय नीट डे। उठी, काफ़ी अच्छा मूड था, ठीक था। मॉक टेस्ट में आई थिंक मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मॉक टेस्ट में लास्ट में मेरे मार्क्स आ रहे थे 580 590 के अराउंड, लाइक 580 560 570 580 ऐसे ही मार्क्स आते। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर ना एक वीडियो भी देखी थी, उसमें था कि आपके 50 नंबर तक तो बढ़ते ही हैं नीट में, क्योंकि मॉक टेस्ट थोड़े हार्ड भी होते हैं। तो उस पे मैंने बिल्कुल एग्री करा, एंड आई वाज़ रेडी कि चलो मॉक टेस्ट
मैं अब की बार कर लूँगी। एंड पिछली बार तो चलो स्कैम हो गया था, लेकिन अब की बार भी मैं 6:30 की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी थी। 6:30 तो आराम से आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। बट अब नीट का दिन आया एंड आई एम द पर्सन स्टार्ट्स विद बायो, देन फिज़िक्स एंड देन केमिस्ट्री। आई थिंक सबसे बड़ी गलती मेरी वही थी कि मैंने एक बात बताऊँ, जब एक तो ना 180 मिनट और 180 क्वेश्चन गलत है। आप 180 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए 180 मिनट हमें लिए नहीं जा रहे हैं। इट्स ओनली 150 टू 160 मिनट्स, ठीक है। आधा घंटा कम से कम वो इन्विजिलेटर ले जाता है। मैं बताती हूँ ना, होता क्या है। आप पेपर दे, जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, मैं बताती हूँ। मैं दूसरी बार दी हूँ एंड मेरे पहले वाले इन्विजिलेटर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। लाइक उन्होंने हमारा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करा। लेकिन इस बार वाले जो थे, एक तो कौन भाई नीट के पेपर में बच्चे यहाँ तप रहे हैं, है ना। एक तो गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने कराना था, ठीक है, ऊपर से बच्चे यहाँ तप रहे हैं एंड ये समोसे और चाय अपना सर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक तो उससे मुझे इतनी इरिटेशन हुई। सेकेंड थिंग इज़ दैट नाम लिख दिया, फिर टेक्स्ट बुक नंबर, टेक्स्ट बुक ने गोला लगाओ, ये करो। अरे भाई बच्चा, तुम्हें पता नहीं है, दिमाग में उसके क्वेश्चन चल रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। एंड मेरी वाली तो अलग ही थी भाई, मेरी वाली जो आ रखे थे टीचर भाई, वो अलग ही थे। पेपर जैसे मैं कर रही हूँ ना, जैसे वो अगर आ रहे हैं मेरी सीट पे कुछ करने, पेपर पूरा बंद कर देते थे यार। वो क्या तरीका था ये, लाइक पेपर ऐसे मैं कहूँ, ये मेरा पेपर है, ठीक है, ये मैंने अपना खोल रखा है, ठीक है, खोल रखा है। आए बंद एंड देन अपना ओएमआर हमसे फिल कराई, ठीक है भाई, कर दी। फिर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख दो, ठीक है, कर दी। फिर अपना थंब लगवाओ, थंब 2 बार उन्होंने लगवाया, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, थंब 2 बार उन्होंने लगवाया है। बेंचेस टूटी पड़ी हैं बेंचेस, 1-2 बेंचेस इतनी सुंदर थी, मेरा मन करता काश मेरे को वो सीट मिलती। सुंदर इन द सेंस कंफर्टेबल। मेरी वाली तो टूटी पड़ी है, ठीक है, लकड़ी की, प्रॉपर लकड़ी की जो होती है ना बेंचेस, उसमें दरारें पड़ी रहती हैं, मेरी वो थी, ठीक है। हवा का तो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मैं भाई मैंने अपना जो है अपनी बॉडी ऐसे बना ली थी कि मैं सिर्फ पंखे के नीचे बैठ के आराम से अपने 3 घंटे निकाल सकती हूँ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जब आप नीट के लिए पढ़ रहे होते हो तो आपसे 3 घंटे थोड़ी पढ़ते लग के, 6-7 घंटे भी आप लग के पढ़ लेते हो, तो उसका मुझे इतना कोई टेंशन नहीं हुआ। अब बायो टेस्ट में मैंने एक टेस्ट तो चलो मैं बहुत ईज़ी मान लेती हूँ, 20 मिनट में कर लिया था मैंने वो बायो का सेक्शन। एंड उसमें आई स्कोर अराउंड 343 320 आई थिंक, या 320, ठीक है। बायो में जहाँ मुझे 30 मिनट लग रहे थे पूरे बायो को करने में, वहाँ मुझे लगे 50 टू 55 मिनट्स। वहाँ मेरा दिमाग ख़राब। मैंने कहा चलो ठीक है, बायो लेने दिया है, यानी कि फिज़िक्स स्लाइटली ईज़ी होगी, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने सैम्पल पेपर एनालाइज़ करा है, मुझे पता है कि ऐसा ही ट्रेंड है। बट नहीं था। मैं पागल, बायो के बाद आई यूज्ड टू डू फिज़िक्स। फिज़िक्स पे गई, मैं गई फिज़िक्स पे। मैंने फिर फिज़िक्स उठाई एंड मेरा कोड था 45। तो पता नहीं मेरे या तो भगवान जी ने सोच के रखा था इस बार नहीं कराना इसका एंड ऑल। तो मेरा कोड था 45 एंड देन मैंने पहला क्वेश्चन उठाया, नहीं बना। दूसरा उठाया, नहीं बना। फिर मैंने सोचा यार ये ना हमेशा ऐसे ट्रिक से करते हैं, मैं पीछे से करती हूँ। मैंने पीछे के एक क्वेश्चन करा, हो गया। दूसरा करा, हो गया। मैंने टाइम देखा फॉर 15 मिनट्स, लाइक मैंने 3-4-5 क्वेश्चंस में 15 मिनट्स लगा दिए थे एंड वहाँ मुझे क्लिक हुआ। मैं एमआर सर का एक लास्ट इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी तो जो टेलीग्राम पे एमआर सर भेजते थे, मैं उधर से ही मैंने देखा कि एमआर सर ने ना एक भेजा था कि कभी-कभार ना वो कोई सेक्शन अगर टफ बना देते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो जस्ट स्विच द सेक्शन। ओके, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, फिज़िक्स तो नहीं बन रहा, केमिस्ट्री करते हैं। पता नहीं भगवान की दया से या क्या था, मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी। केमिस्ट्री फुल कॉन्फिडेंटली मैंने कर दी। मेरे 2 घंटे हो गए, मेरी ओएमआर नहीं भरी थी। मैं भाई, जो बच्चा नॉर्मल है वो काँपने लगेगा यार, मैं सही में काँपने लग गई थी। मैंने, ठीक है, तो भगवान जी की मर्ज़ी थी, क्या था, आई स्टार्टेड केमिस्ट्री एंड देन मेरा 2 घंटा केमिस्ट्री में हो गया था। देन मेरे पास ओएमआर शीट थी पूरी ब्लैंक। तो मैंने जस्ट, जो भी होता है ना आपके दिमाग में यार, उस 3 आपके पास 3 घंटे हैं, लाइफ डिसाइड करेंगे आपके 3 घंटे। जो लोग ऐसे कहते हैं कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, वो सही है, बट मेरा उस पेपर पे करियर था।
मेरे को जो करना है, जो मैंने 3rd क्लास से सपना देखा है, टू बिकम अ डॉक्टर, वेयर दैट व्हाइट कोट विद डॉक्टर अंजलि दहिया टैग, वो तो अधूरा रह जाएगा। तो यही मैंने जो भी है, मैंने एक हाँ, मैंने पानी पिया था। मैं उसको रिवाइव कर रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है। मैंने पानी पिया एंड देन आई स्टार्टेड अपनी ओएमआर। मैंने अच्छे से भर दी। देन मैंने फ़िज़िक्स करा। मैंने फ़िज़िक्स अच्छे से भर दिया। लास्ट के जो भी मेरे को आता था, मैंने कहते 20 क्वेश्चंस करे होंगे फ़िज़िक्स में, आई रिमेंबर इट सो। 20 क्वेश्चन करे होंगे। मेरे को नहीं पता क्या गलत है, क्या नहीं। मेरे को बस ये दिख रहा है कि मैं उतने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, जितने में मार्क्स में मुझे कॉलेज मिलता। तो 15 मिनट्स बचे थे एंड आई रिमेंबर कि मेरे बायो में 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने डाउट करके लिखे हुए हैं। तो मैंने छोड़ी फ़िज़िक्स, मैं बायो पे गई वापस एंड मैंने वो पाँचों के पाँचों, कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे, वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैंने 15 मिनट में करे एंड दैट्स डन। पेपर ख़त्म, 3 घंटे ख़त्म, यू कांट गो बैक। वो मतलब वो 3 घंटे ख़त्म, ठीक है? मतलब ये भी देखने का टाइम नहीं दिया कि मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये भी मैंने नहीं देखा कि कितने क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ, क्या वो कट ऑफ क्लियर हो पाएगी भी मेरी या नहीं। तो ये सब मैंने नहीं देखा एंड 3 घंटे ख़त्म हुए ना, मैंने और बच्चों मैंने मेरे को ना हल्के से आँसू आ रहे थे एंड आई जस्ट अंदर आँसू चले गए, ठीक है? मैंने अंदर अपने आप वापस आँसू कर लिए। अब बात ये आती है कि बाकी बच्चों का कैसा गया, क्योंकि मेरे को तो पता है मेरा कैसा गया एंड बाकी बच्चों का अगर सुपर फैंटास्टिक वाला गया है, फिर तो गड़बड़ है। तो लेकिन मैंने आस-पास देखा, एक बच्चा तो ऐसे शांत ही हो गया था, लाइक नहीं कुछ कर रहा था वो, एक बच्चा तो शांत हो गया था। आगे-पीछे भी मुँह घुमाया, पेपर कलेक्ट हो चुका है तब तो आप मुँह घुमा ही सकते हो। तो आगे-पीछे मुँह घुमाया तो देखा कि सबका यही हाल है, सारे बच्चे उदास हैं। फिर मैं लास्ट में एकदम वॉशरूम भी गई थी अपना कपड़े ठीक करने, तो वहाँ पर एक था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि फ़िज़िक्स हार्ड थी ना? उसने कहा या फ़िज़िक्स बहुत हार्ड थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे सिर्फ़ फ़िज़िक्स, मैं सही बताऊँ तो मुझे जो लोग कह रहे हैं कि केमिस्ट्री सही है, बायो सही है, ओनली फ़िज़िक्स जो है हार्ड है, गलत बोल रहे हो भाई। 3 घंटे में कब क्या करना है उस बच्चे को, ऑफ़ कोर्स वो 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन वो ऐसे पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था। दूसरी बात, आप सिर्फ केमिस्ट्री को देख रहे हो। बच्चा आई थिंक नीट एस्पिरेंट्स कभी भी केमिस्ट्री या फिज़िक्स से पेपर स्टार्ट करते ही नहीं है। मेजॉरिटी स्टार्ट्स विद बायो, ओके? तो बायो के बाद केमिस्ट्री पे आए हैं हम एंड तब आप जो भी टीचर्स, टीचर्स तो नहीं है, आई थिंक कुछ जो दीदी भैया हैं वही कह रहे हैं। तो भाई पहले आप क्या करो, बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो एंड देन फिज़िक्स करो, तो आपको पता लगेगा कि वो हार्ड क्या था। उसके बाद कुछ जो बच्चे हैं वो टीचर्स को गाली लिख रहे हैं, तो यार तुमसे ज़्यादा नीच तो मैंने देखा ही नहीं है फिर, ठीक है? एंड बाकी मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी एनटीए को कि मतलब आप नीट जो है, या तो एक तो सैम्पल पेपर प्लीज़ पब्लिश कर दिया करो। अब मैं अब ये भी है कि क्या करूँ? क्यों? क्या मैं अपना इसी को एक सर्कल बना लूँ, क्योंकि ड्रॉप इज़ अ सर्कल, ठीक है? सो आई एम टेलिंग ड्रॉप इज़ अ सर्कल, भयंकर सर्कल है। एंड आप मतलब आपको लगेगा अगर मैं एक और ड्रॉप ले लेती हूँ तो मुझे, अगर मेरा अगली बार भी नहीं हुआ तो मुझे ये लगेगा कि ठीक है यार एक और ले लेती हूँ, जब 2 साल दे ही लिए तो एक और भी सही। बट मुझे वो नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दैट एंड मुझे बनना भी डॉक्टर है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो वैसे अब मेरा इतना भी नहीं है डॉक्टर बनने का, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि जिस तरीके से जो भी हो रहा है डॉक्टरों के साथ भी एंड ऑल, तो अब इतना भी मन नहीं है डॉक्टर बनने का। बट हाँ, देखते हैं, पहले कट ऑफ आने दो, है ना? फिर देखेंगे। एंड जितने भी लोग हैं परेशान, क्योंकि आधी जनता तो बस ड्रॉप लेने वाली है। वो वाला ड्रॉप नहीं, वो वाला ड्रॉप। तो उनसे बचिए, ठीक है? सही में ये पेपर ही था, बस निकल जाएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ़ अपडेट जो होती है ना, मैं आपको वो देना चाहती हूँ। नीट जब था, नीट के 1-2 दिन पहले से मुझे हो रहा था, लंबी-लंबी साँसें लेनी पड़ रही थी, कभी भी। लाइक क्या होता है ना, नॉर्मल आप साँस लेते हो एंड देन यू हैव टू, ये वाली जो साँस होती है ये आपको लेनी पड़ती है। तो 1-2 दिन हुआ, और ठीक है भाई नीट तो देना है पहले मुझे, तो मैंने नीट दिया एंड देन उसके बाद 10 दिन और हुआ।
तो उसके 10-15 दिन बाद अगेन मतलब 10-15 दिन तक लगातार मुझे जो है वो लंबी-लंबी साँसें लेनी पड़ रही थी। मेरे को नहीं पता क्यों लेनी पड़ रही थी, तो मेरी जो दीदी हैं वो नर्स हैं एंड नर्सिंग ऑफिसर है, तो उनका जो हॉस्पिटल है हम वहाँ गए थे एंड देन वहाँ पे पता लगा कि एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। अब मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, मैं तो आई थिंक मैं पीरियड्स पे हूँ अपने, इसलिए मैं रोई, वरना मैं नहीं रोती एंड मैं वहाँ पर रोई, खूब रोई। लाइक जैसे कह सकते हैं बस आँसू निकल रहे थे, मैं और रोती बट आई कंट्रोल माई सेल्फ, लाइक मैं करती थी। स्कूल में भी 1-2 लोगों ने मुझे बोला था कि तू घुट जाएगी ठीक है, तू घुट रही है, नहीं मानी और मैं रोती थी। भगवान की दया से मतलब लाइक लिटरली भगवान की दया से मुझे पेरेंट्स ऐसे मिल रखे हैं कि लाइक अगर मैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहूँ तो आई कैन। लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी जो भी हालत है बताने में, लिटरली बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल रखे हैं मुझे, ठीक है। बट ये और जब मेरा नीट का एग्ज़ाम भी था ना तब ऐसे बोलती थी भाई जितना हूँ उतना करके आई हूँ एंड ऑल। बट जब आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिल जाते हैं ना फिर आपको लगता है कि उनकी जो साइलेंट एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा दिमाग वैसा हो जाता है। बाकी मेरे पास एक दोस्त है मेरी आरुषि, जिसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ कि मैं किस स्टेट पे हूँ। बाकी मेरे पास नहीं है कोई, ठीक है, सीरियसली नहीं है कोई जिसके साथ मैं इतना शेयर कर पाऊँ। एंड एक दोस्त भी आई थिंक काफ़ी है फ्रॉम अकेली हूँ, काफ़ी अकेली हूँ, तो अकेली ही काफ़ी हूँ। बड़े हो गए हम, है ना? तो यही मेरा नीट था, नीट के बाद हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में एंग्ज़ायटी पता लगी कि एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, अभी भी होता है वो। एंड बाकी अभी तो मैंने सीयूईटी भरा है, तो मैं लूँगी अब। लोग कह रहे हैं क्या करूँ? यकीन 2.0 फिर से आ रहा है, शुड आई या फिर मैं ब्रेक लूँ, अच्छा वाला ब्रेक लूँ, कहीं घूमने जाऊँ? तो पता नहीं, लाइक सही में अभी जो भी बच्चे होंगे ना वो लिटरली ऐसे ऐसे खड़े हैं, लाइक ये टॉप है, ठीक है, ये पार्ट टॉप है एंड ये पार्ट कोई और कोर्स है, तो वो लिटरली ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, सेम सेम फॉर मी, मैं भी ऐसे हूँ, क्या करूँ? पर ड्रॉप, पर मेरे लिए ड्रॉप नहीं है, कोई और कोर्स है, कोई और कोर्स है एंड आई एम लाइक दिस। तो अभी मैं दोबारा से सीयूईटी का पढ़ूँगी, जाऊँगी पढ़ने। तो ये था मेरा नीट का दिन, नीट की जर्नी कैसे रहा, नीट के पहले का, नीट के बाद का। एंड आज तो 18th है, काफ़ी दिन हो गया नीट को, पर नीट से उभर नहीं पाए हैं। सपने में भी आई वाज़ कैलकुलेटिंग माय फ्रेंड्स नीट नंबर नीट का स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे। तो एनटीए जी आपसे नमस्ते, ठीक है। एंड प्लीज़ मॉक निकाल दिया करो, कैसा पेपर आने वाला है, सो दैट हर एक एस्पिरेंट तैयार हो। कट ऑफ नीचे गिराने का, कंपटीशन कम करने का या पॉपुलेशन ही कम कर देने का देश से, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। एंड बस थोड़ा जितना मैच्योर आप हो, 4th फ्लोर पे चाय है, उतनी मैच्योरिटी असलियत में दिखा लो, अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। हम भी बच्चे ही हैं, मैं कितने की हूँ, 18 की हूँ इस साल, 19 की हो जाऊँगी, तो या तो देख लो, ठीक है। थोड़ा बच्चों को करो एंड मैं यही बोलूँगी पेरेंट्स को, अगर कोई देख रहा होगा मम्मी पापा में से, आई डोंट थिंक सो वो देख रहे होंगे, बट देख रहे होंगे तो अपने बच्चों का साथ दीजिए, ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, माय पेरेंट्स आर ठीक है तो अभी तो मैं ठीक एकदम परफेक्ट हूँ, बस मेरे को ये शेयर करना था, लाइक आई रियली वांट टू शेयर माय इनर फीलिंग्स कि क्या चल रहा है यार दिमाग में। दिमाग भरा पड़ा है इन चीज़ों से, लिटरली भरा पड़ा है। नीट में कितने मार्क्स आएंगे, कब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कैसे करनी है, कोई और कोर्स मिल रहा है नीट के थ्रू या नहीं, कोई और तरीके से डॉक्टर बना जा सकता है या नहीं, ठीक है। प्राइवेट के पैसे नहीं है, अब्रॉड जाना नहीं है, देश के लिए करना है जो करना है, पर देश लायक नहीं है लायक वैसे, है लायक बट इतना लायक नहीं है, तो क्या करना है, कैसे करना है, मेरे को ही फिगर आउट करना है ना अपनी लाइफ, आई हैव टू फिगर आउट माई ओन लाइफ, ठीक है। तो यही है, बाकी ड्रॉप एंड इसका तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, आई विल नॉट टेक ड्रॉप, मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली।
बाकी जो भी होगा आपके साथ तो शेयर होगा ही। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए एंड अपना ध्यान रखिए। एंड नीट सिर्फ एक फेज़ था, निकल जाओ। नीट तुम्हारी क्रश थी, ठीक है? क्रश होती है ना, क्रश थी। अब उसको भूल जाओ, कोई और क्रश पकड़ लो, ठीक है? तो एंड थोड़ा ब्रेक लो, घूमने फिरने जाओ। ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि यू नीड अ ब्रेक। लाइक सीरियसली मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अभी मेरा स्ट्रेस एक रीज़न निकलेगा मेरी हेल्थ ख़राब होने का। मैं नहीं सोच सकती थी। एंड मैं लिटरली बताऊँ तो शाम के टाइम में ये प्रॉब्लम जो है साँस वाली वो हो जाती है ज़्यादा। तो लिटरली ये स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी ही है। एंड मैं अंदर से जितना भी बोल लूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नहीं हूँ। एक और चीज़ मैं आपसे जाते-जाते शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं आपसे जाते-जाते शेयर करना चाहती हूँ कि नीट के पहले, 1 दिन पहले आई वाज़ लाइक यार मैं हँस नहीं पा रही थी। मैं सही में नहीं हँस पा रही थी। मैंने कहा ठीक है चलो नीट की टेंशन है। जब नीट हो गया ना देन मैं तब भी नहीं हँस पा रही हूँ। मैं खुलकर नहीं हँस पा रही हूँ। लाइक जैसे मैं खुल के हँसती थी। लाइक ओह! जो भी मैं हँसती थी अब फ़ेक है। तो ध्यान रखिए अपना और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है? हँसिए, जो मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट करूँगी अभी, ठीक है? हँसिए, खेलिए एंड या खुश रहिए।